फिल्म के शुरुआती दृश्य में हमारा परिचय लुजिन नाम के एक किरदार से होता है। वह एक बड़ी कंपनी और एक होटल के मालिक हैं, लेकिन वह खाना पीना पसंद करता है। वह अलग अलग होटलों में जाता था और वहां हर व्यंजन खाता था। कई साल हो गए, लेकिन उसे कभी किसी होटल में उसका मनपसंद खाना नहीं मिला। लेकिन उन्हें किसी भी होटल का खाना जो भी पसंद हो, वह अपने होटल में खाना शामिल करता था। आज जब वह एक होटल का खाना खा रहा था तो उसका मैनेजर कहता है कि जिस समय आप खाना खाते हैं, हम उस समय में पूरा होटल खरीद सकते हैं। यह सुनकर लुजिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उनका कहना है कि मेरे लिए खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं है। होटलों का मिलना, कुछ खरीदना या न खरीदना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह इस बात पर मैनेजर को अपनी कंपनी से निकाल देता है। अब जब लुजिन अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे उसी पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखी। वह अपनी कार को खरोंच रही थी, यानी वह एक छोटी कार को खरोंच रही थी। इस लड़की का नाम शांग था। वह इस कहानी की दूसरी मुख्य पात्र भी हैं। वैसे शांग के दोस्त ने उसे दूसरी मंजिल पर जाने और वहां एक काली कार को खरोंचने के लिए कहा था, क्योंकि वह उसकी दोस्त थी जिससे वह बदला लेना चाहती थी। उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन अब जब शांग को लुजिन से पता चला कि वो दूसरी मंजिल पर नहीं बल्कि तीसरी मंजिल पर है और यह कार वह नहीं है जिस पर उसे खरोंच आई है, लेकिन यह लुजिन का है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह उससे माफी मांगती है और कहती है, एक मिनट रुकिए, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अब वह खरोंच ठीक नहीं करती बल्कि और खरोंचती है और वहां दिल बना लेती है ताकि उनका मूड अच्छा रहे। लेकिन यह देखकर लुजिन को और भी गुस्सा आता है, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। शांग अपनी सहेली और अपने कुत्ते के साथ किराए के मकान में रहती है। वह एक बहुत बड़े होटल में शेफ थी, यानी वह वहीं खाना बनाती थी। लेकिन उसके व्यंजन, उसका खाना किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा पुराना और आम खाना ही बनाती थी। शांग को उसका होटल मैनेजर पसंद था। मैनेजर भी उसे इस तरह दिखाता है कि वह भी उससे प्यार करता है। और आज जब शांग उससे कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तब मैनेजर ने उसे साफ मना कर दिया और कहती है कि मुझे तुम जैसे कमजोर लड़के पसंद नहीं है, मुझे अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद हैं। सो सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर शांग का दिल टूट गया। इसके बाद लुजिन उसी होटल में आता है जहां शेफ शांग था। अब होटल वालों को पता चल गया था कि लुजिन एक बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है, और अगर उन्हें यहाँ का माहौल और खाना पसंद है तो वह अपने साथ इस होटल को भी शामिल करेंगे। इसलिए होटल के सारे कर्मचारी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लुजिन अपने सहयोगी और कार्यकर्ता के साथ इस पूरे होटल की जांच करता है, जिसके बाद इस होटल के सीनियर शेफ अपने होटल की सबसे मशहूर डिश पेश करते हैं। लेकिन लोगों को वह डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वह इसे तुरंत उबाल लेते हैं। जिसके बाद शेफ एक के बाद एक डिश लेकर आते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें एक बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद मैनेजर शांग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लुजिन को पसंद हो? जिस पर उनके सीनियर शेफ कहते हैं कि वह सलाद तक नहीं बना सकती, वह पकवान कैसे बनाएगी। जिसके बाद शांग को वहां सब कुछ सूंघने लगता है और कोई नई डिश बनाने लगती है। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार वह एक डिश बनाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो जिसके लिए ये बना रही है, ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसकी कार पर उसने इतने स्क्रैच किए थे। और अब जैसे ही लुजिन ने वो डिश खाई तो दंग रह गए। उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें यह डिश बहुत पसंद है, और क्योंकि वह खुद एक बहुत अच्छा रसोइया था, इसलिए शांग ने उसमें जो खाना डाला था उसका हर स्वाद उसे महसूस होता है। वह उस पकवान को बड़े मजे से खाता है और उसे खत्म करता है। उसे खाना इतना अच्छा लगता था कि वह अपनी उंगलियां चाटता रहता था। अब सारे होटल कर्मचारी, यहाँ तक मैनेजर और वरिष्ठ रसोइया भी शांग के पकवान की भी तारीफ करें और उसके हौसले की तारीफ करते हुए खूब तालियां बजाएं। अब लुजिन अपने साथियों से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग रद्द कर दो, मैं खाने के लिए किसी से नहीं मिलना चाहता, मैं यहीं रहूंगा और यहीं का खाना खाऊंगा। अब शांग को दिखाया गया है जो काफी उदास दिख रहा था, क्योंकि आज उसका मैनेजर से रिश्ता खत्म हो गया था, जिसके कारण वह बहुत पीती है। वह होटल की छत पर भी जाती है और खूब पीती है। वह इतनी नशे में थी कि वहीं बालकनी में गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर लुजिन वहां आता है और उससे पूछता है, तुम इस समय मेरी बालकनी में क्या कर रही हो? एक मिनट रुके, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन अब क्योंकि शांग बहुत नशे में था, इसलिए वह लुजिन के पैर पकड़ती है और यह सोचकर कि वह मैनेजर है, वह कहती है, तुमने मुझसे शादी करने से मना क्यों किया? क्या मैं आपको इतना बदसूरत दिखता हूँ कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ? वह इतना कहती है कि नशे की हालत में वहीं सो जाती हैं। उसे सबक सिखाने के लिए वह एक सूटकेस में कलम गिराता है और अपने साथ ले जाकर लिफ्ट में छोड़ देता है। अब जब होटल कर्मी देखते हैं कि शांग सूटकेस में बंद है, वह बहुत डरकर चीखने लगती है और सोचने लगती है कि लुजिन ने शांग के साथ गलत व्यवहार किया है।
इसलिए वह पुलिस को फोन करती है। तभी पुलिस आती है और लुजिन को पकड़ लेती है और वह जेल में बंद है। जिसके बाद लुजिन का दोस्त और शांग का दोस्त वहां आ जाते हैं और लुजिन को जमानत दिलाओ। उनके साथ लुजिन भी था। शांग का दोस्त लुजिन से कहता है कि शांग ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर जब दोनों यहाँ से जाने लगे तब शांग लुजिन से कहता है कि तुम वहां से चले जाओगे, आप गंदी जगह पर खड़े हैं, वहां कुछ गंदा पड़ा है। तभी लुजिन का दोस्त कार लेकर आता है तो लुजिन अपने जूते वहीं फेंक देता है और कार में बैठ जाता है और फौरन यहाँ से निकल जाता है, जिसे देख दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। अब अगले दिन शाम के होटल में एक पेड़ से एक बच्चे की तस्वीर ली जाती है, जिसे एक शरारती बच्चे ने मधुमक्खियों के छत्र में डाल दिया था। ऐसा करने से मधुमक्खियां अपने छाते से उड़ जाती हैं और उन सभी पर हमला कर देती हैं, जिसे देख सभी बच्चे और शांग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सभी मधुमक्खियां लुजिन को काटती हैं, क्योंकि बस इसी वक्त वो भी यहीं से गुजर रहे थे। मधुमक्खियों ने उन्हें काटकर उनका पूरा चेहरा खराब कर दिया था। तभी शांग वहां आता है और एक बार फिर उनसे माफी मांगता है, जिस पर लुजिन अपने दोस्त से कहता है कि वह तुरंत घड़ी बांध दे, क्योंकि जब भी यह मेरे आसपास होता है फिर कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है या यह मेरे लिए खतरा बन जाता है। और अब अगर यह अगली बार मेरे पास आता है फिर एक अलार्म होगा, जिससे मैं सतर्क होकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अब भी लुजिन को यह नहीं पता था जो इनके खाने का दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शांग है। वह उसके लिए अपना पसंदीदा खाना बनाती है। यहाँ तक शांग को भी यह नहीं पता था उनके व्यंजनों का सबसे बड़ा प्रशंसक कोई और नहीं बल्कि लू है। लू होटल में ठहरी थी, इसलिए वह थोड़ी देर बाद कोई न कोई डिश बनाने को कहता, जिसे शांग बनाकर उसके लिए भेजता था। वह एक के बाद एक नई डिश बनाती थी और इसे लू को बहुत अच्छे से भेजें, जिसे लू बड़े मजे से खाती थी। अब होटल का मैनेजर शांग के पास आता है और उसे बताता है कि अब मुझे मोटी और तंदुरुस्त लड़कियां पसंद नहीं हैं। वास्तव में मुझे तुम्हारी तरह स्मार्ट पसंद है, क्योंकि अब मैंने जिम भी जाना शुरू कर दिया है। तो आप ऐसा करें, आज रात मेरे साथ घर आओ, जिसके बाद हम शादी करेंगे। यह सुनकर शांग को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उसे खूब गालियां दी और वह उसे वहां से भगा देती है। वह भी वहां से चली जाती है। फिर रात में जब वह अपनी सहेली के साथ घर पर थी, वह उसे बताती है, आजकल मैं होटल में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाता हूँ ताकि वह खुश रहे और मुझे उनके होटल का सीनियर शेफ बना दो। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर लू का इंटरव्यू लेने आते हैं, तब शांग को पता चला कि वह अब तक किसे परेशान कर चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और ये कोई और नहीं लेकिन जो अपना होटल खरीदने जा रहा है, यानी होटल का मालिक, और वह मेरे खाने का भी दीवाना है। तो इसलिए आज के खाने में वह लू के लिए अपना दिल खोलती है और मिर्च मसाला मिलाती है ताकि आज के बाद उसका खाना उसे अच्छा न लगे और वह उससे दूर चली जाती है। लेकिन उसकी योजना काम नहीं करती है, क्योंकि खाना खाते वक्त लू की आंखों में पानी आ रहा है तीखी मिर्च के कारण, पर उसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस लगातार खा रहा था। अंत में वह लू के लिए केक बनाती है उसकी तरफ से और उसे बेचता है, जिसमें उसने सब कुछ डाल दिया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी यह केक काफी पसंद है कि इसे खाने के बाद वह इस कदर पागल हो जाते हैं कि वह महाराज से मिलने के लिए उत्सुक था, जो अभी भी उसके लिए खाना बना रहा है। लेकिन जब वह उसके सामने जाने से मना कर देती है, तभी लू उससे मिलने किचन में आती है, पर अब वो उसके सामने नहीं आती, लेकिन वहां से भाग जाता है क्योंकि वह डरती थी कि अगर उसने मुझे देखा तो वह मुझे आग लगा देगा। थोड़ी देर बाद जब लू वॉशरूम में थी, एक चम्मच वहां गिर जाता है, जिसे दोबारा वॉशरूम के नीचे से उठाया जाता है। यह देखकर लू को लगता है कि यहाँ कोई चोर जरूर है, इसलिए उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया और वहीं छिप जाता है। अब जब उस वॉशरूम से चम्मच बाहर आता है, फिर वह वहां से भागने लगती है। तभी लू उसे पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता था? आपकी घड़ी कहाँ है? उस पर अलार्म क्यों नहीं बजा? इस पर चमचा कहता है, दरअसल इसकी बैटरी लो है। अब जब एक आदमी यहाँ आता है और दरवाजा खोलता है, तभी चम्मच वहां से भाग जाता है। लेकिन जब लू वॉशरूम में अपने शेफ की शर्ट देखती है, तब वह समझ जाता है कि यह रसोइया है जो अब तक मेरे लिए खाना बना रहा था, जिसके खाने का मैं दीवाना हूँ। इसलिए अगले दिन जब वह काम पर आती है, फिर लू खुद उससे मिलने जाती है और पूछता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, क्या यह सब संयोग था या आपने जानबूझकर ऐसा किया? जिस पर चम्मच मुंह बनाकर कहता है कि नहीं, यह सब संयोग हो सकता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिसके बाद लू वहां से चली जाती है उसे केक बनाने के लिए कहा, और शांग भी उसके लिए बनाता है। और जब वह केक का आनंद ले रहा था, फिर उसे अपने पिता का फोन आता है। कौन उसे बताता है कि तुम अब तक शंघाई में क्या कर रहे हो, वहां जल्दी से रेट फाइनल करो और किसी दूसरे होटल के लिए रवाना हो गए।
वहाँ मत बैठो। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद लू बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो शांग का बनाया हुआ खाना खाने का मजा ले रहा था। अगले दिन जब उसने शांग को फोन किया और खाना बनाने के लिए कहा, तब उसे पता चला कि शांग आज नहीं आया। वह छुट्टी पर है, इसलिए वह खाने में पूरा समय लेता है और शांग के घर पहुंचता है। जब वह घंटी बजाता है, शांग बाहर आता है जो उसे घर के अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद वह देखकर काफी हैरान रह जाता है। उस शांग ने अपना घर बहुत खराब कर रखा है क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वह वहां शांग के कुत्ते को भी देखता है। फिर वह कपड़े उतारकर सोफे पर बैठ जाता है। वह मेज पर ढेर सारी किताबें रखता है ताकि वह आराम से खाना खा सके। लो शांग को एक लॉबस्टर लाया पकाने के लिए, ये समुद्री कीड़े। जिसके बाद पूरे मन से शांग पकवान तैयार करता है और लू को देता है। और जब वह उसके साथ भोजन करने बैठी, लो कहते हैं, मुझे माफ करें, वास्तव में मैं अकेला खाता हूँ। मुझे किसी के साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है। तो तुम ऐसा करो, कहीं और जाकर खाओ। यह सुनने के बाद शांग को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी अपना खाना लेती है और किचन में चली जाती है और पूछता है, क्या आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ नहीं खाते? यह सुनने के बाद लू बड़ा ही अजीब सा जवाब देती है कि जैसे तुम अकेले सोते हो, अकेले नहाना, ऐसे ही मैं अकेले खाना पसंद करता हूँ। कुछ देर खाने के बाद जब शांग बाहर आता है, वह देखती है कि लू उसी सोफे पर सोई है। फिर अगले दिन जब लू ने अपनी आंखें खोली, उसे भी पता चलता है कि पिछली रात मेरी आंखें थीं और मैं यहाँ सो रहा था। वह शांग को भी ढूंढती है और जब वह उसके कमरे में जाती है, वह देखती है कि वह अभी भी सो रही है। अब हर दिन लू शांग के घर जाया करती थी खाने पीने के साथ। जब वह उन खाद्य पदार्थों को खाती थी उसे खाना बनाने के लिए कहकर, तब वह वहीं सोती थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शांग हर दिन लू के लिए एक नई डिश बनाता था। वहाँ लू का साथी और शांग का दोस्त भी दोस्त बन जाता है। फिर एक दिन जब लू शांग के घर पर थी, वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। शांग के घर की छत बहुत कमजोर थी, वह पानी वहाँ से टपकने लगता है। इसलिए ये दोनों छत ले लो और वहाँ बैठो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लू न तो शांग के घर आई है, न ही वह होटल में थी। इसलिए शांग लू के घर जाता है उसके दोस्त के साथ। दोनों को देखकर लू का साथी उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन वह शांग को लू से न मिलने के लिए कह रहा था। इसलिए वह जबरन भागता है और खुद लू के पास आता है। उसे वहां एक लड़की दिखाई देती है जो लू को खाना परोस रहा था। उसे देखकर वह लू से पूछती है, यह कौन है जो मेरे रहते हुए तुम्हें भोजन परोस रहा है? जिस पर लू उसे बताती है कि वह मेरे घर की रसोइया है। वह महाराज शांग को भी बताता है कि मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ पिछले 7 वर्षों से। अब लू शांग को भी बताती है, क्योंकि वह छुट्टी पर थी, इसलिए मैं आपके पास भोजन करने आया हूँ। यह सुनकर शांग को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तो वह तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन जब शांग होटल में काम कर रहा था, लू का शेफ वहां आता है और उससे पूछता है कि तुम यह काम कब से कर रहे हो? जिस पर शांग उसे बताता है कि मैं 5 साल से यह काम कर रहा हूँ। वह महाराज कहते हैं, हम तो आप अभी भी मेरे सामने छुट्टी पर हैं। इसका मतलब है कि तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो। कोई मूर्ख कह सकता है, लेकिन क्योंकि लू को भी आपका बनाया हुआ खाना पसंद है, तो आपको मेरे साथ काम करना चाहिए। मेरे लिए सप्ताह में 5 दिन और सप्ताह के अंत में 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगे। वह एक सूची बनाती है और शांग को देती है, यानी आपको लू को क्या खिलाना है, जिसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके शब्दों के कारण शांग को बहुत गुस्सा आया कि वह उस सूची को फाड़ देती है और रोने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके लिए खाना बनाने वाला कोई और। अब अगले दिन जब शांग होटल के किचन में था, तभी यह शेफ वहां आता है और सभी शेफ को बताता है कि अब तुम लोग खाना बनाना छोड़ दो, क्योंकि लू की कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है और वे हमसे बेहतर और बेहतर शेफ चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हम सबको इस होटल से बाहर निकाल दिया है। अब जब लू वहां आती है, तब शांग गुस्से में वहां से चला जाता है और अपना सारा सामान समेटने लगती है। फिर जब लू उसके पास जाती है, फिर शांग उससे पूछता है कि तुमने सबको होटल से बाहर निकाल दिया? जिस पर लू हाँ कहती है, क्योंकि मैं इस होटल को बड़ा बनाना चाहता हूँ और अच्छे स्तर का होटल। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपना शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रह सको और मेरे लिए खाना पकाओ। जो वो कहती है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप 2 शेफ का खाना एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए आपको चुनना होगा हम में से कोई भी, यानी वह महाराज और मैं। और यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या हम सब रसोई आपके इस बड़े स्तर के होटल में काम नहीं कर सकते? आपने सबको एक साथ बाहर कर दिया है। क्या आपके अंदर कोई भावना या मानवता है? आप सभी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? वह ऐसा कहती है और रोने लगती है। यह सुनकर लू कहती है कि यही तो फर्क है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मेरा काम लोगों को बाहर निकालना है और उनके स्थान पर अच्छे लोगों को लाओ। मैं ऐसे फालतू लोगों को अपने पास नहीं रख सकता और खुद को चोट पहुंचाए। यह सुनकर शांग भी कहते हैं, ठीक है, मैं आप जैसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकता जिसके पास कोई मानवता या भावना नहीं है।
और भावनाएं ही व्यक्ति को बनाती हैं। यदि आपके पास भावनाएं नहीं हैं, तब तुम मनुष्य नहीं कहला सकते, तुम जानवर हो। वह यह कहती है और चली जाती है। और अब क्योंकि वह बेरोजगार थी, इसलिए वह दुखी है। वह लू से दूर नहीं रह सकती थी। वह बार बार शांग के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद लू शंघाई छोड़कर यूके चली जाती है। और जब भी शांग को पता चलता है, वह अपनी सहेली के सामने बहुत रोती है और वह कहती है कि मुझे क्षमा करें, मैंने लू के साथ गलत व्यवहार किया। मुझे वह बहुत पसंद आया। मुझे उसके लिए खाना बनाना भी अच्छा लगता था। काश मैं उसे बता पाता कि शायद मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे वह पसंद है। मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा हूँ। मैं उसके बारे में सोचकर पागल हो रहा हूँ। जब लू लंदन पहुँचती है, उसका रसोइया उसके लिए खाना लाता है, लेकिन हमेशा की तरह टूटने के बजाय वह आराम से बैठती है। वह नहीं खा रही थी। दरअसल वह बहुत दुखी थी। अगले दिन जब लू अपने पिता से मिलती है, वह उससे पूछती है, शंघाई में आपके साथ क्या हुआ कि तुम वहां रुके हो? मैंने आपको कितनी बार बताया है सौदा करने और तुरंत वापस आने के लिए, वहां मत बैठो। जवाब में लू कहते हैं, पापा कितने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया, आओ साथ बैठकर खाते हैं। और जब वह खा रही थी, लू अपने पिता से पूछती है, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? यह सुनकर वह कहती हैं, हाँ, मैं तुम्हारी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता था और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब लू अपने साथी को बुलाती है और कहती है, इससे पहले कि हम न्यूयॉर्क जाएं, हम शंघाई जाएंगे। बेचारा शंघाई भी संघर्ष कर रहा था उसके कुत्ते के साथ। और अब जैसे ही वह बेचने जा रही थी, लू द्वारा दी गई घड़ी, वह घड़ी बजने लगती है, जो उसे बहुत हैरान करता है, क्योंकि यह एक संकेत था लू पास है। और फिर उसे तुरंत लू की कार दिखाई देती है। जैसे ही वह लू को उसमें बैठी देखती है, वह बहुत उदास हो जाती है। इसलिए वह कार ले जाती है और तुरंत चला जाता है। वह फिर सब्जी मंडी में छिप जाती है लू के घर के सामने। फिर लू उसका पीछा करती है और वहां भी आता है। वहां उसे शांग का कुत्ता दिखाई देता है, जिससे वह कहती है कि अगर तुम मुझे लू में ले जाओगे, तब मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। जिसके बाद कुत्ता लू को ले जाता है उसके पीछे शांत करने के लिए, लेकिन शांग ने खुद को बंद कर लिया था कांच के कमरे में। लू उसे बताती है, दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। जिस पर शांग कहते हैं, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे घृणा करता हूँ। अब अपने उस महाराज के पास जाओ, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पकाने नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर लू कहती है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बावर्ची नहीं हो, लेकिन तुम बहुत खास हो। वास्तव में मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो जल्दी करो और दरवाजा खोलो। यह सुनकर शांग शर्मा जाता है और हंसने लगता है। वह कहती है, नहीं, पहले तुम बताओ, क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? अगर तुम मुझे बताओ तभी मैं दरवाजा खोलूंगा। इस पर लू भी कहती है, हाँ हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर शांग बहुत खुश हुआ कि वह जल्दी से दरवाजा खोलती है। अब लू उसे यहाँ से ले जाती है। वह उसे एक घर में ले आई थी, जिसके बाद वे दोनों जाओ और बालकनी में बैठो, क्योंकि यह लू की पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ से डूबते सूरज को देख रहे थे, क्योंकि दोनों को ये नज़ारा देखना बहुत पसंद था। यहाँ दोनों बहुत खुश थे और अब वे यहाँ आते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसके साथ साथ वे एक दूसरे के बारे में अपनी फीलिंग्स भी बताते हैं। वे यह तय करते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम जल्द ही शादी करेंगे और साथ में खुशी से रहते हैं। जिसके बाद यह अद्भुत कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।